सो गाइज, चेनसो मैन की नई जो मूवी आई थी चेनसो मैन रेज़र, उसी का ये एक्सप्लेनेशन है। पर बता दूं, ये मैंने बहुत पहले एक्सप्लेन करा था, तो एडिटिंग और वॉइस थोड़ा सा अलग लग सकता है, पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप देखते रहो, आपको मजा आएगा। और हाँ, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, इसके लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। पिछले सीजन के आखिर में हमने देखा था डेंजी और काटाना डेविल का फाइट होता है, वो उसको हरा देता है। सारे ज़ॉम्बीज से लड़ने के बाद माकिमा भी मीटिंग में कहती है अब सब कुछ शुरू होने वाला है। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं डेंजी को, वो वही सपना देख रहा था और वो कहने लगता है ये वही सपना है जो मैं बार बार देखता हूँ और भूल जाता हूँ। और तभी उसे पोचिता की आवाज सुनाई देता है जो उसे पुकार रहा था, और वो कहता है डेंजी कभी भी इस दरवाजे को मत खोलना। तभी वो नींद से उठ जाता है। उसको हम आकी और पावर के साथ देखते हैं, वो सब सोए हुए हैं। तभी वो उठता है, उसके साथ साथ पावर भी उठ जाती है और कहने लगती है तुम बहुत ज्यादा लाउड थे। पर जब वो पावर की तरफ देखता है, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि पावर के सर पे 4 सींग आ गए हैं। और ये देख के वो सोचने लगता है शायद मैं अभी भी सपने में हूँ। पर तभी पावर उसे बहुत जोर से पंच मारता है, जिससे वो एक ही झटके में पूरी छत में जाके लगता है। और ये देख के पावर भी अपने खुद के पावर को देख के शॉक हो जाती है। डेंजी कहता है नहीं, ये सपना नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम वहाँ पे माकिमा को देखते हैं। वो पावर के हॉर्न्स को अच्छे से देखता है और कहने लगता है शायद पावर ने ज़ॉम्बी से लड़ते टाइम ज़्यादा ही ब्लड पी लिया था, इसीलिए उसे ऐसा हो रहा है। अब समय आ गया है ब्लड ड्रेनिंग का। पर ये सुन के पता नहीं क्यों पावर थोड़ा सा डरने लगता है। डेंजी समझ नहीं पाता ये ब्लड ड्रेनिंग आखिर क्या है। तभी माकिमा कहती है पावर पीरियडिकली अपने ब्लड को ड्रेन करती है, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो इससे भी ज़्यादा बहुत खतरनाक एक डेविल में बदल जाएगी। सो माकिमा कहती है मैं पावर को कुछ देर के लिए ले जा रही हूँ। डेंजी भी उसे जाने के लिए कहता है। तभी माकिमा कहती है तुम्हें एक बॉडी की ज़रूरत है, तो तुम्हारे लिए ये लो। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं शार्क फाइंड को। वो आते ही डेंजी को गले लगा लेता है, उसे देख के चिल्लाने लगता है लॉर्ड चेनसॉ। पर डेंजी उसे एक पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। डेंजी माकिमा से पूछता है आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। माकिमा समझाती है ये शार्क फाइंड है, सो नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा वायलेंट है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, पर पता नहीं क्यों तुम्हें ये इतना ज़्यादा पसंद करता है, और इसने कहा है कि ये तुम जो भी कहोगे वो ये मानेगा। ये सुन के डेंजी को थोड़ा सा अजीब लगता है। और तभी देखते हैं शार्क फाइन फिर से उठ के कहने लगता है लॉर्ड चेनसॉ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। डेंजी उसे देख के कहने लगता है मुझे ऐसे टच मत करो, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर माकिमा उसकी तरफ देख के कहता है तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कोई मूड ऑफ है क्या, तुम थोड़ा डाउन लग रहे हो। ओके, अगर ऐसा है क्यों ना तुम कल मेरे साथ डेट पे चलो। और डेंजी ये सुन के थोड़ा सा समझ नहीं पाता क्या कहेगा और सोचने लगता है क्या डेट। फिर अगले दिन हम उसे सिनेमा हॉल के सामने नाचते हुए देखते हैं, और तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देता है क्या डेंजी तुम ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हो क्या, अभी तो 1 घंटा बाकी है। और तभी हमें माकिमा को दिखाया जाता है, बंदी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। ये देख के डेंजी की हालत पूरी तरह से खराब आप देख सकते हो। माकिमा के पूछती है तुम यहाँ पे कब आए डेंजी। डेंजी कहता है मैं सो नहीं पाया, इसीलिए तब से ही मैं यहाँ हूँ। आज का प्लान क्या है, एक्चुअली कोई भी लड़की के साथ पहली बार ये बाहर जाना है, मुझे कुछ पता नहीं। माकिमा कहती है जब तक मिडनाइट नहीं हो जाता तब तक हम थिएटर में मूवी देखेंगे, हर एक मूवी देखेंगे और मूवीज का मैराथन लगाएंगे। तभी हम देखते हैं उन सबको थिएटर में वो लोग एक मूवी देख रहे होते हैं। पर डेंजी को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर बाकी सब हंस रहे होते हैं, डेंजी नहीं हंस रहा है। इसीलिए वो सोच रहा है क्या सब हंस रहे हैं, पर मुझे तो ये बिल्कुल फनी नहीं लग रहा है। और माकिमा की तरफ देखता है, वो भी बिल्कुल नहीं हंस रही थी। ये देख के उसे माकिमा और ज्यादा पसंद आता है। थोड़ा सा ब्रेक लेके कॉफी में वो इस मूवी के बारे में बात करते हैं। फिर से नेक्स्ट मूवी में उनको थिएटर में देखते हैं, पर इस बार सब इस मूवी को देख के रो रहे होते हैं, पर डेंजी नहीं रो रहा है। और माकिमा की तरफ जब देखता है वो भी नहीं रो रहा है, इसलिए माकिमा उसे और ज्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट मूवी का टाइम आता है। माकिमा कहती है लोग कहते हैं ये मूवी को बहुत समझ नहीं पाते, क्या तुम्हें ये देखना है डेंजी। पर डेंजी कहता है ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे मूवीज ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, और शायद मेरे लिए ये सब नहीं है, मुझे मूवीज का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पर माकिमा तभी कहती है मेरे साथ भी ऐसा होता है, 10 मूवीज में सिर्फ एक ही मूवीज मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, पर एक मूवी था जो मेरी जिंदगी बदल दी थी। और तभी हम देखते हैं थिएटर में, पर इस बार उनके साथ कोई भी नहीं था। दोनों मूवीज देख रहे थे। पहले तो डेंजी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर तभी वो क्लाइमेक्स को देखते हुए हम देखते हैं रोने लगता है और सोचने लगता है मैं रो रहा हूँ
सच में मुझे माकीमा ऐसे देख लेगी तो मुझे क्या समझेगी। पर जब वो माकीमा की तरफ देखता है तब दिखते हैं माकीमा भी रो रही होती है। वो लोग जाते जाते इस मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर तभी डेंजी माकीमा से पूछता है, मिस माकीमा आपको क्या लगता है मेरे अंदर कोई दिल है? माकीमा को थोड़ा सा अजीब लगता है, पर तभी देखते हैं वो उसके छाती में सर दे देता है और उसके हार्ट बीट को सुनने लगता है। डेंजी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। माकीमा जैसी हॉट लड़की अगर उसे ऐसे टच करती है तो समझ ही सकते हो। पर तभी माकीमा उठ के कहती है, हाँ तुम्हारे पास है। ये सुन के डेंजी की हालत तो वैसे ही ख़राब था और माकीमा ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। डेंजी वहाँ पे ही खड़ा रहता है और वो कहता है, सच में मेरे पास है। अगले दिन की सीन दिखाया जाता है। डेंजी रास्ते से चल रहा था और माकीमा की वही बात को याद कर रहा था और वो बार बार यही सोच रहा था, मेरे पास दिल है, सच में मेरे पास दिल है। और तभी वो बाहर देखता है कुछ डेविल के अटैक से चिल्ड्रंस की हेल्प करने के लिए, डोनेट करने के लिए बोला जा रहा है। वो डोनेट भी करता है। तभी वो लेडी बाहर से उसे एक फ्लावर देती है खुश होके, पर डेंजी वो फ्लावर को खा लेता है और जाते जाते कहने लगता है, मैं सच में अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकता हूँ। इसका मतलब सच में मेरे पास हार्ट है। और उसके पीछे भी से हम शार्क फाइन को देखते हैं। डेंजी बस एक ही चीज़ सोचने लगता है, माकीमा कितनी ज़्यादा ग्रेट है। उससे बातें करने से ही सारी टेंशन मुक्त हो जाता है। जब भी मैं खाली रहता हूँ उसी की याद आता है। हाँ मैंने बहुत सारी लड़की को पकड़ा है, किस भी किया है, पर मेरा दिल सिर्फ उसको बिलोंग करती है। मैं किसी और के प्यार में नहीं गिरने वाला। तभी देखते हैं बारिश शुरू हो जाता है और वो खुद को भीगने से बचाने के लिए भागने लगता है। पर दूसरी तरफ शार्क फाइन को देखते हैं। वो बारिश को देख के, वाटर्स को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। डेंजी उस पर गुस्सा करके कहने लगता है, तुम्हारी वजह से अगर कोई भी सीन हुआ ना, मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत करूंगा। उसकी बात सुन के शार्क फाइन भी नीचे चला जाता है। हम देखते हैं डेंजी एक बिल्डिंग के अंदर छुपा हुआ है और अम्ब्रेला लाने के बारे में सोचने लगता है। और वहीं पे एक लड़की आती है और वो उससे अजीब तरह से बातें करने लगती है, जैसे कि बहुत ज्यादा नर्वस हो। ये देख के डेंजी को भी अजीब लगता है। और तभी देखते हैं वो लड़की रोने लगती है। ये देख के डेंजी पूछता है, तुम आके रो क्यों रही हो? वो लड़की कहती है, ओ गॉश माफ करना, दरअसल तुम्हारा फेस वो मेरे मरे हुए कुत्ते की तरह लगता है। ये सुन के डेंजी कहता है, क्या मैं तुम्हें एक कुत्ता दिखता हूँ? वो लड़की फिर से सॉरी कहने लगती है। और तभी हम देखते हैं डेंजी उसे खुश करने के लिए पेट के अंदर से उसी फ्लावर को जिसको उसने खा लिया था उसको बाहर निकाल के उसे दे देता है। ये देख के वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, क्या सच में एक मैजिक? कोई गिमिक नहीं, ये सच में एक मैजिक है। और तभी उसे दिखाया जाता है, भाई ये बंदी बहुत ज्यादा क्यूट है, सच में बिल्कुल माकीमा की तरह। बारिश भी थम जाता है, वो दोनों बाहर निकलते हैं। और तभी वो लड़की उससे कहती है, मैं यहीं पे सामने पार्ट टाइम काम करती हूँ, अगर तुम कभी आओगे तो मैं तुम्हें इस फ्लावर के लिए थैंक यू कहूँगी, सच में। और जाते जाते वो उससे कहती है, सच में कभी आ जाना। डेंजी उसे देखता ही रहता है। और तभी वो लड़की को देखते हैं, वो एक शॉप में जाती है, वहाँ पे सर्विस देने के लिए रेडी होती है। पर वहाँ का जो ओनर था वो उससे कहता है, 4 नंबर टेबल पे एक ऑर्डर है, प्लीज वहाँ पे जाके दे आओ। जब वो लड़की वहाँ पे जाती ही है, वहाँ पे हम देखते हैं डेंजी बैठा हुआ है। वो लड़की उसे देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, तुम तो मुझसे ज्यादा पहले यहाँ पे आ गए। डेंजी कहता है, मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे मेरा थैंक चाहिए। और ये सुन के वो लड़की उसके बहुत ही ज्यादा पास बैठ जाती है और ओनर को ही कॉफी देने के लिए कहती है। जब डेंजी कॉफी पी रहा था तब वो उससे पूछने लगती है, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है? डेंजी की फेस देख के वो कहता है, तुम्हारी फेस देख के लग रहा है तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। डेंजी कहता भी है, कॉफी ये बहुत ज्यादा बुरा है, बिल्कुल कीचड़ की तरह टेस्ट करता है। और तभी हम देखते हैं वो लड़की हंसते हुए उसके कंधे को टच करता है। ये देख के डेंजी को थोड़ा सा अजीब तो लगता है और वो सोचने लगता है, क्या ये लड़की मुझे टच कर रहा है? इसका मतलब ये लड़की ये मुझे पसंद करती है। और तभी वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, मेरा नाम है रेजी, तुम्हारा नाम क्या है? डेंजी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, डेंजी। वो लड़की ये सुन के कहता है, डेंजी हाँ? और फिर उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहने लगती है, मैं तुम्हारे जैसे किसी से नहीं मिली जो इतने ज्यादा फनी हो डेंजी। डेंजी सोचने लगता है, सच में वो टोटली मुझे लाइक करता है। ओ क्रैप, नहीं ये ठीक नहीं है। जो लोग मुझे पसंद करते हैं मैं भी उन सबको पसंद करता हूँ। माकीमा हेल्प, मैं इस सुंदर सी लड़की के प्यार में गिरने वाला हूँ। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्द लाने वाला हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। एपिसोड के शुरू में हम आकी को देखते हैं, वो एंजल डेविल के साथ है और एंजल डेविल आइसक्रीम खा रहा है। ये देख के आकी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अब बहुत हुआ, चलो हमें पेट्रोल पे भी निकलना है। पर एंजल डेविल बहुत ज्यादा लेजी है, वो जाने के लिए राजी ही नहीं होता। आकी उसे समझाने लगता है, देखो हमें गन डेविल की लोकेशन मिल गया है और हमें और ज्यादा एक्सपेडिशन करना है
ताकि मैं और ज़्यादा डेविल को मार सकूं और मेरे रिकॉर्ड में डाल सकूं। पर ये सब सुन के भी एंजल डेविल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक आइसक्रीम और खाऊंगा और सोच के तुम्हें बताता हूँ। इस बार आकी को सच में गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास जाके कहता है उठ जाओ, नहीं तो मैं हायर अप से बोल दूंगा, और तुमको पता है अगर उनको पता चल गया कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे। ये सुन के एंजल डेविल थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है मुझे लगता है कि मैं काम पे जाने से ज़्यादा मरना पसंद करूंगा। ये सुन के आकी उसे बस देखने लगता है। फिर हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जब एंजल डेविल को आकी के साथ काम करने के लिए कहा गया था। माकीमा आकी को समझाता है वो डिवीजन 4 का कैप्टन किशिबे के बाद का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट है, पर वो बहुत ज्यादा लेजी है, इसीलिए उसको काम कराने के लिए तुम्हें थोड़ा सा मैनेज करना होगा। आकी राजी नहीं होता। ये सुन के माकीमा फिर से उसे समझाने लगती है तुम्हें उसको पसंद करने की जरूरत नहीं, बस दिखाओ कि तुम उसके साथ काम कर रहे हो। और तुम्हें शायद नहीं पता है वो जब पैदा हुआ था अपने गाँव की सबको मार डाला था और उन सबको वेपन में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। ये सुन के आकी को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कहता है क्या वेपन्स? और तभी हमें पता चलता है कि एंजल डेविल का पावर है वो किसी का भी लाइफ को शॉर्ट कर सकता है और उनसे वेपन्स बना सकता है। इसी में आकी का काटाना भी आता है, वो भी उसी का एक वेपन है। सीन शिफ्ट होता है, हम आकी को देखते हैं उसने एक डेविल को मार दिया है और आसपास सबको देख के वो कहने लगता है मैंने इस डेविल को मार दिया है तो प्लीज इसको कोई टच ना करे। पर तभी हम देखते हैं एंजल डेविल को, वो उस डेविल को देख के कहने लगता है वाह ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है, देखो यहाँ पे एक ह्यूमन है, शायद ये सिविलियन हंटर है। और वो तभी हम देखते हैं वो सिविलियन हंटर कहता है मुझे मार डालो। ये सुन के आकी को अजीब लगता है और वो एंजल डेविल को कहता है हे तुम चाहो तो इसे आसानी से मार सकते हो ताकि इसे कोई दर्द ना हो। पर उसकी बात को ठुकरा के एंजल डेविल कहता है मैं एंजल बाद में पहले डेविल हो, सो मुझे लगता है कि इंसानों को दर्द में ही मरना चाहिए। ये सुन के आकी चुप रहता है और फिर खुद ही अपने कटाना से उसे मार देता है, जिससे वो सिविलियन हंटर भी खुश होता है और उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद आकी कहता है अब मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ काम कर पाऊंगा। डेविल भी कहता है हाँ मुझे भी लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम डेंजी को देखते हैं, वो उसी शॉप के सामने है और सोचने लगता है हाँ हो सकता है माकीमा ने मेरे दिल को ढूंढा है, मेरा दिल माकीमा को ही बिलोंग करता है, पर मेरा बॉडी का कुछ और ही आइडिया है। डेंजी रेजी को देख के कहता है मैं यहाँ पे लंच करने आया हूँ, रेजी कहीं और जाना चाहती है क्योंकि यहाँ का खाना उसे पसंद नहीं है। पर डेंजी कहता है नहीं अच्छा है। ये सुन के रेजी के साथ साथ शॉप ओनर भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। रेजी कहती है क्यों ना तुम मेरे टेबल पे आ जाओ, पर डेंजी कहता है नहीं तुम पढ़ रही हो तो पढ़ो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं रेजी उसके टेबल पे आ जाता है। रेजी डेंजी से पढ़ाई के बारे में पूछती है, पर डेंजी स्कूल नहीं गया था, वो कहता है मुझे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। ये सुन के रेजी कहती है क्यों ना मैं तुम्हें सिखाऊं। और फिर हम देखते हैं वो अपने नोटबुक पे एक लेटर लिखता है, डेंजी से पढ़ने के लिए कहती है आप खुद देखो क्या लिखा है। डेंजी ये देख के सेम वर्ड कहता है। रेजी हंसने लगता है और कहता है सो तुम्हें पढ़ना आता है? डेंजी कहता है तुम कुछ भी कहो मुझे पढ़ना नहीं आता, पर ये वर्ड हमेशा मैं पढ़ सकता हूँ। ये सुन के रेजी हंस देती है। फिर डेंजी कहता है अच्छा होता अगर मैं भी स्कूल जा पाता, मुझे तो लगता है ये बहुत मजेदार है। रेजी तभी कहती है तो आज रात को मेरे साथ चेकआउट करो, स्कूल में हम जाएंगे। डेंजी को भी थोड़ा अजीब लगता है, फिर भी वो हाँ कह देता है। और तभी वो सोचने लगता है मानता हूँ मेरे हार्ट माकीमा को बिलोंग करता है, पर मेरा बॉडी नहीं सुन रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक आदमी को देखते हैं, वो सिंह की तरफ देख के कहने लगता है टाइफून। और तभी आवाज आता है क्या तुम सारे डेविल्स चेनसॉ की हार्ट के पीछे क्यों पड़े हो? वो सिंह से आवाज आता है तुम्हें यह जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तुम्हें जो काम दिया गया वो करने की कोशिश करो। तुम्हें पता है ना हमारे बीच का डील क्या है? वो आदमी ये सुन के कहता है हाँ पता है, जब मैं ये खत्म कर दूंगा चेनसॉ का हार्ट ला दूंगा तब तुम्हारी पावर तुम मुझे यूज करने दोगे और पूरी जिंदगी के लिए दोगे। पर टाइफून उसे वार्न करता है और कहता है थोड़ा सा संभाल के, उसने बहुत सारे डेविल्स को मारा है। पर वो आदमी कहता है क्योंकि वो सब स्मार्ट नहीं थे, मैंने भी चाइना का कुछ डेविल हंटर्स को मारा है तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। टाइफून पूछता है पर कैसे मारा है तुमने? मैंने उनके हार्ट को हंट किया, मैंने उसकी बीवी और बेटी को हॉस्टेज बना लिया था और फिर जब वो आया तब मैंने उसका स्किन तक निकल दिया, वो कुछ भी नहीं कर पाया, यहाँ तक कि उसने खुद को मारने दिया बिना किसी फाइट के। सीन शिफ्ट होता है, हम डेंजी और रिजी को स्कूल में देखते हैं। डेंजी रिजी का हाथ पकड़ लेता है पर वो समझ नहीं पा रहा है कि वो ये सब क्या कर रहा है। वो नहीं पकड़ना चाहता उसके हाथ, पर उसकी बॉडी नहीं सुन रहा है। फिर देखते हैं क्लासरूम के अंदर रिजी उसको 1+1 का
इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहती है। वो भी कहता है हाँ मुझे पता है ये है 2। इसके बाद रिजी उसकी थोड़ा सा तारीफ करती है। डेंजी को ये सब अच्छा लग रहा था। तभी रिजी पूछती है क्या तुम सच में कभी स्कूल नहीं गए डेंजी, मतलब क्लास 1 या फिर ग्रेड 1 भी नहीं पढ़े? डेंजी सीधा कहता है बिल्कुल नहीं। ये सुन के रेजी को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो कहता है ये ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बुरा है। ये सुन के डेंजी कहता है क्या बुरा? हाँ तुम्हारी ज़िंदगी एकदम मेस्ड अप है। मतलब अभी तुम 16 के हो और तुमने थोड़ा सा भी पढ़ाई नहीं की है। तुम अभी 16 के ज़रूर हो पर तुम एकदम एक बच्चे जैसा हो। इस एज में तुम्हें पता है सब कॉलेज जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगते हैं, स्पोर्ट्स लेते हैं, ये सब। तुम तो डेविल्स को मार रहे हो। और क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए ये पब्लिक सेफ्टी ये एक अच्छी जगह है? डेंजी कहता है हाँ बिल्कुल ये बहुत अच्छी जगह है क्योंकि मुझे 3 बार खाना मिलता है और अच्छी जगह अच्छे बेड पे सोने के लिए मिलता है। पर ये सुन के रिजी कहती है पर ये तो बेयर मिनिमम है, मतलब जापान में लिविंग के लिए सबसे कम स्टैंडर्ड का लिविंग है ये। पर ये सब सुन के डेंजी को अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों एक पूल के सामने जाते हैं। पूल का पानी ठंडा है पर डेंजी कहता है मुझे स्विम करना नहीं आता। रिजी कहता है तो फिर कोई बात नहीं मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और एक एक करके हम देखते हैं रिजी खुद की सारी कपड़े उतारने लगती है। और ये देख के डेंजी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस अब देखो सारे कपड़े उतार के मेरे साथ पानी में आ जाओ डेंजी। ऐसा नहीं कि अंधेरे में हम खुद को देख सकते हैं। पर डेंजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो भी अपने कपड़ा तो उतार देता है पर उसकी हालत आप समझ सकते हो कैसे क्या हो सकता है, इतनी हॉट लड़की है। बस देखो और क्या बोलूँ। पहले तो डेंजी खुद को जाने के लिए रोक रहा था पर रिजी को देखते हैं बार बार कोशिश कर रही थी कि डेंजी किसी तरह पानी में उतर जाए। वो उसको बार बार बुला रही है। आखिरकार डेंजी खुद को और संभाल नहीं पाता और पानी के अंदर उतर जाता है। रिजी उसके हाथ पकड़ के उसके अच्छे से कहने लगती है मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा डेंजी। डेंजी को वो स्विम करना सिखाने लगती है। और तभी बारिश स्टार्ट हो जाता है। बारिश की वजह से वो लोग अंदर चले आते हैं। तभी रिजी कहती है हे डेंजी तुम क्या चूज करोगे, एक शहर की माउस बनना या फिर एक कंट्री की माउस बनना? डेंजी को अजीब लगता है और वो कहता है क्या? एंजल डेविल को देखते हैं। वो भी उसी के साथ कंटिन्यूएशन में कहने लगती है ये एक फेबल है जिसमें कहा जाता है जो कंट्री की माउस है वो सेफ्टी के साथ जी पाता है पर उसे अच्छा खाना नहीं मिलता, डिलीशियस फूड नहीं मिलता। जो शहर का माउस होता है उसे अच्छा खाना तो मिलता है पर वो हमेशा एक हाई रिस्क में रहता है कि कभी उसे कोई इंसान मार दे या फिर कोई भी कैट मार दे। और एंजल कंटिन्यू करता है और कहता है मैं एक कंट्री माउस बनना पसंद करूँगा पर माँ की माँ ने मुझे यहाँ पे बंद करके एक सिटी माउस की तरह रखा है। मेरी जो दिल है ये हमेशा कंट्री माउस ही बना रहना चाहता है। पर डेंजी को देखते हैं वो इसका आंसर में कहता है मैं टाउन माउस बनना चाहूँगा, मुझे यही पसंद है। पर ये सुन के रिजी को थोड़ा अजीब लगता है। वो कहने लगती है पर कंट्री माउस तो अच्छा है ना, वो उसका ज़िंदगी अच्छा है, वो शांति से जी पाता है, उसे मरने का भी कोई डर नहीं है। पर डेंजी कहता है पर सिटी में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छे फूड्स भी मिलते हैं। पर रिजी कहती है क्या तुम सिर्फ खाना और मज़े के बारे में ही सोचते हो? डेंजी डायरेक्ट हाँ कहता है। ये सुन के रिजी कहती है तो फिर तुम मेरे साथ कल एक जगह पे जाना चाहोगे, वहाँ पे एक बहुत अच्छी फेस्टिवल है और वहाँ बहुत अच्छा खाना भी मिलेगा। डेंजी हाँ कह देता है। और फिर देखते हैं रिजी गर्ल्स वॉशरूम के लिए वहाँ से थोड़ी देर के लिए जाता है। उसके जाते ही डेंजी सोचने लगता है वो कितनी क्यूट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिजी जा रही है, पीछे से उसे आवाज़ सुनाई देता है और वो पीछे मुड़ के कहती है डेंजी। तभी वहाँ पे उसके पीछे एक आदमी को देखते हैं। वो कहने लगता है हाँ तुमने सही कहा, मैं डेंजी ही हूँ, मुझे तुमसे एक अच्छी चीज़ चाहिए, क्यों ना हम साथ में बाथरूम में जाएं। वही आदमी को देखते हैं जो टाइफून डेविल से बात कर रहा था। दूसरी तरफ हम डेंजी को देखते हैं ओह क्रैप, जब मेरी आंख बंद कर रहा हूँ मैं दोनों लड़कियों को एक साथ देख पा रहा हूँ। सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। एपिसोड के शुरू में हम डेंजी को देखते हैं। वो पोस्ता से पूछने लगता है पोचिदा तुम्हें पता है मैं अब 2 लड़की को पसंद करने लगा हूँ, पता है कौन है? नहीं वो एंजल डेविल नहीं, मैंने सुना है वो एक डूड है और वो शॉर्ट लड़की भी नहीं है। उसने भी मुझे मारने की कोशिश की थी, पावर भी नहीं वो भी मुझे मारने की कोशिश की थी। और तभी वो सोचता है और हमें दो लड़की यानी रीजी और माकिमा को दिखाया जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रीजी दौड़ रही है, भाग रही है उस आदमी से जो उसके पीछे पड़ा था। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। धीरे धीरे स्कूल की छत पे आ चुकी है। चारों तरफ बारिश हो रहा है। रीजी डर के उससे पूछने लगती है तुम कौन हो?
तभी वो आदमी कहता है, फनी है ना, क्या तुमको ये पता है कि तुम कौन हो? मुझे पता है तुम कौन हो। तुम चीज़ हो, वो चीज़ जिससे उस माउस को बाहर निकाला जा सकता है। पर रिजी को ये सब समझ में नहीं आ रहा था। और तभी वो आदमी कहता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा स्किन चाहिए, तुम्हारे चेहरे का, और एक आँख चाहिए ताकि मैं उसे दिखा सकूं और बोल सकूं, तुम्हारी लेडी अभी जिंदा है। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता क्यों, पर जब मैं ऐसा करता हूँ हर एक बंदा मेरे नीचे झुक जाता है। सो मुझे तुम्हारी एक आँख और तुम्हारी स्किन चाहिए। वो उस पर अटैक करने जाता ही है, पर तभी देखते हैं रिजी उसके ऊपर जंप करता है, उसके ही पीछे उसके हाथ को मोड़ देता है और उसके गला पकड़ के उसे वहीं पे मार देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो आदमी वहीं पे मर जाता है। वो आदमी कुछ कहने की कोशिश करता है, पर तभी देखता है रिजी कुछ अजीब सी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करता है, जो हमें बताया नहीं जाता कि वो उसे क्या बोलती है। उसे मारने के बाद रिजी आसपास देखने लगती है और तभी उसे वहाँ पे वाटर दिखता है जो कि अंदर जा रहा था। ये देख के वो कहता है, क्या टाइफून, तुमने ही हमें स्कूल में बंद करके रखा है ना? तभी वो टाइफून कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप यहाँ है लेडी रिजी। पर रिजी उसे धमकाती है और कहती है, मैं देख रहा हूँ ना इस मामले को, तो मेरे रास्ते में कभी मत पड़ना। अगले दिन हमें फेस्टिवल की सीन दिखाया जाता है। वो दोनों वहाँ पे जाके बहुत मज़े करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं उन दोनों को किसी और एक जगह में। रिजी कहती है, मेरे बॉस हमेशा कहा करते हैं इस जगह से बहुत अच्छा व्यू मिलता है। डेंजी भी नीचे की तरफ देखने लगता है, वो खुश है, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तभी रिजी कहती है, हे डेंजी, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम यहाँ पे स्कूल भी नहीं जा पाते, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ये सब मानेगा। और तभी देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम ये जॉब छोड़ दोगे और मेरे साथ किसी और ही जगह भागोगे डेंजी? मैं तुम्हें खुश रखूंगा, सच में मैं तुम्हें हमेशा बचा के रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ डेंजी, प्लीज़। ये सुन के डेंजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो पहले तो समझ ही नहीं पा रहा था रिजी ये सब क्या कह रही है। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उसकी ऐसी हालत देख के रिजी पूछती है, क्या हुआ डेंजी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? पर डेंजी चिल्लाते हुए कहता है, पसंद करता हूँ, पर मुझे अभी मेरे काम के लिए रिकॉग्निशन मिल रहा है और मुझे अभी सुपरविजन के अलावा भी बहुत दूर जाने दिया जाता है। मैं सब कुछ को फिगर आउट कर रहा हूँ, मेरे दोस्त, सब कुछ, मेरे पर्सनल काम, यहाँ तक कि मुझे मेरा करियर गोल भी मिल गया है। मैं अपने काम को अब एंजॉय कर रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं काम भी करता रहूँ और तुमसे भी हमेशा मिलता रहूँ? पर उसकी ये बात सुन के रिजी थोड़ा सा सैड होती है और कहती है, ओके मैं समझ गई। तभी डेंजी की तरफ देख के कहने लगती है, डेंजी, क्या यहाँ पे और कोई है जिसे तुम पसंद करते हो? पर डेंजी उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। और तभी हम देखते हैं रिजी उसे जाके किस कर लेती है। तभी फायरवर्क्स भी होता है, सब फायरवर्क्स को देखने लगता है। पर तभी देखते हैं डेंजी को, वो नीचे गिर जाता है, वो शॉक है। और तभी कुछ खून की छींटे दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है रिजी की मुंह के अंदर डेंजी की जीभ कटा हुआ है। डेंजी कुछ समझ नहीं पा रहा था अभी क्या हुआ है, और इंस्टेंटली हम देखते हैं रेजी उसका गला काट देती है। डेंजी अपने रस्सी को खींचने ही जा रहा था कि तभी देखते हैं और रेजी उसका हाथ भी काट देती है। तभी रेजी उसके पास चला जाता है, उसे पकड़ती है और उसे फिर से एक बार किस करती है। डेंजी की हालत अभी खराब है, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है, वो बेहोश होने की हालत में है। तभी रेजी कहती है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? पता है, आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारा हार्ट निकालने वाली हूँ। पर वो खुश नहीं है। तभी देखते हैं बाहर से शार्क फाइन निकलता है और डेंजी को पकड़ के उस जगह से नीचे कूद जाता है। डेंजी को पकड़ के कहने लगता है, भागो भागो भागो, ये बुरा है। मैंने अब तक रियलाइज़ क्यों नहीं किया? उसके सेंट से मुझे पता चल जाना चाहिए था। वो उसकी तरफ देख के कहने लगता है, वो एक बुरी खबर है वो लॉर्ड चेनसॉ, वो स्मेल, वो तो बॉम्ब है, बॉम्ब। और तभी देखते हैं रीजी को वो अपने गले में एक चेन को खींचती है और इंस्टेंटली उसके सर पे ब्लास्ट होता है और उसका बॉडी फट जाता है। और तभी देखते हैं धीरे धीरे वो एक डेविल में ट्रांसफॉर्म होती है जिसका नाम है बॉम्ब डेविल, और वो नीचे की तरफ देखने लगता है। शार्क फाइन डेंजी को लेके भाग ही रहा था, पर इंस्टेंटली देखते हैं बॉम्ब डेविल उसके पास जाके वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट करता है, जिससे शार्क फाइन बहुत दूर जाके गिरता है। दोनों की हालत हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी शार्क फाइन खुद को किसी तरह संभालते हुए डेंजी को पकड़ता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर इंस्टेंटली उसके सामने फिर से बॉम्ब डेविल आता है और वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट करता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। बॉम्ब डेविल पूछती है, क्या तुम डिवीजन 4 का और एक मेंबर हो? डेंजी को यहाँ पे रखो और भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा।
पर तभी देखता है शार्क फाइन भी खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। उसका सर बहुत बड़ी सी एक शार्क की जैसा हो जाता है। वो बॉम्ब डेविल पर हमला करने जाता ही है, पर बॉम्ब डेविल उसको पकड़ते हुए उसके वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट करता है, जिससे शार्क फाइन का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो वहीं पे शायद बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक कार में सिविलियन हंटर्स वहाँ पे आते हैं, पर वो लोग उसे मारने की बातें कर ही रहे थे कि तभी देखते हैं बॉम्ब डेविल एक चुटकी से उनके ऊपर एक छोटा सा रोशनी फेंकता है और जो जाके वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट करता है। आप खुद देख सकते हो वहाँ का कार से लेके वहाँ का सब कुछ करीब करीब उड़ जाता है। और तभी जब वो पीछे देखती है तब वहाँ पे देखता है कि डेंजी और शार्क फाइन नहीं था। शार्क फाइन डेंजी को लेके बाहर से भाग चुका था। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी जगह दिखाया जाता है कुछ लोग बॉक्सिंग कर रहे हैं। वहीं पे हमें आकी भी दिखाया जाता है। आकी के साथ हम एक बंदे को देखते हैं। वो आकी को यहाँ पे आने के लिए थैंक यू कह रहा था और उससे बहुत हंस के बात कर रहा था। वो एक्चुअली वो आकी का बहुत अच्छा दोस्त है और वो ये भी कह रहा था कि 5 साल के अंदर शायद उसे वाइस कैप्टनसी मिल जाए, तब वो हमेशा आकी को भी अपने साथ साथ रखेगा। आकी कुछ बिना बोले वो उसे थैंक यू कहता है। हम वहाँ पे एंजल डेविल को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। जब वो आ रहे होते हैं तब एंजल डेविल कहता है, हे तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि तुम अगले 5 साल में मरने वाले हो? ये सुन के आकी थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है, ये तुम्हें किसने कहा? और जब उसे पता चलता है कि ये पावर ने उन्हें कहा है तब वो पावर को बुरा वाला कहने लगता है। पर एंजल डेविल उसकी ये बात सुन के कहता है, तुम बहुत लकी हो, काश मैं भी मर सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे काम करना ही होगा। जब मैं मर जाऊंगा शायद मुझे ये ना करना पड़े। तभी उस लड़के को देखते हैं, वो आकी को आके चिल्ला के कहता है, हमें नीचे कोई मिला है। और आकी बाहर जाके देखता है डेंजी और शार्क फाइन बहुत ही जख्मी हालत में वहाँ पे गिरा हुआ है। शार्क फाइन किसी तरह आकी को कहता है, बॉम्ब कमिंग, बॉम्ब डेविल वो आ रहा है, वो गान डेविल का एलाई है। ये सुन के आकी थोड़ा सा चौंकता है और कहता है, ये तुम्हें कैसे पता? पर बॉम्ब डेविल उसे बताने के लिए मना कर देता है और कहता है, अगर मैं बताऊंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। मैंने माकीमा से प्रॉमिस किया था। और तभी देखते हैं वहाँ पे बॉम्ब डेविल रेजी के रूप में फिर से आ चुका है। पर पहले रेजी को देख के कोई समझ नहीं पाता कि यही डेविल है। वो आके उनसे मदद भी मांगने लगती है, कहने लगती है, प्लीज़ मेरी मदद करो, यहाँ पे एक डेविल है जो कि मेरे पीछे पड़ा है। सब उसकी बात मानने लगते हैं, पर वो लोग कुछ देर बाद उस पर शक भी करने लगते हैं। ये देख के रेजी कहने लगती है, ठीक से काम नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, लगता है कि अब प्लान बी से ही काम चलाना पड़ेगा, तुम सबको मुझे मारना ही होगा। और तभी देखते हैं वो फिर से ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार होती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में हम वही 3 लोगों को देखते हैं जो आकी के साथ थे। वो लोग रेजी को मारने के बारे में बात कर रहे थे। तभी हम पीछे देखते हैं आकी को, वो डेंजी को उठा के वहां से जाने लगता है। तभी वो दोनों आदमी खुद को काट लेते हैं और रेजी की तरफ इशारा करते हैं। तभी देखते हैं रेजी की मुंह से नाक से खून निकलने लगता है। रेजी समझ नहीं पाती कि ये आखिर क्या हो रहा है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो दोनों उसके दिल के अंदर मोल्ड को इंस्टॉल किया है, जिसके वजह से ये सब हो रहा है। रेजी की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। पर तभी देखते हैं वो अपना गले का चेन खींचती है और वहाँ पे उसके सर में बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। ये देख के वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी देखते हैं रेजी को, वो अपना सर पकड़े हुए है और उन सब के पास वहाँ पे फेंकती है। जैसे ही वो सर वहाँ पे आके गिरता है वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। और तभी देखते हैं रेजी अब बॉम्ब डेविल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो आके उन सब पर अटैक करने लगती है। आकी का जो सीनियर था उसको भी देखते हैं, वो भी अपना कॉर्न अटैक यानी अपने डेविल को बाहर निकालता है और उस पर अटैक करता है। पर हम देखते हैं रेजी आके उसको पकड़ लेती है। तभी उस बिल्डिंग में बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सब वहीं पे मर चुके हैं और गिरे पड़े हैं। तभी बॉम्ब डेविल को देखते हैं, वो एक हंटर की आधी बॉडी को पकड़ी हुई है और 2 हंटर्स उस पर गोली चलाने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं रेजी अपने उंगली से जो बॉम्ब शूट करती है वो उन पर करती है और वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। तभी पीछे से हम देखते हैं फिर से उस पर आकी का जो सीनियर है अपना कॉर्न अटैक से यानी अपने डेविल से अटैक करता है और तभी देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। बॉम्ब डेविल इस अटैक को डॉज करके उसके पास जाकर कहती है, तुमको मारना इतना आसान नहीं है ना? पर तभी वो कहता है, हाँ पर तुमको मारना बहुत आसान है। तभी देखते हैं पीछे से आके बॉम्ब डेविल को एक डेविल आके खा लेता है और हम वहीं पे और एक आदमी को देखते हैं जो कि वाइस कैप्टन होता है। पर तभी डेविल कहने लगता है, ये टेस्ट बहुत बुरा है, मुझे ये पसंद नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पर जब वो गायब होने लगता है तभी देखते हैं बॉम्ब डेविल वहीं पे है
उसको कुछ भी नहीं हुआ है। ये देख के वो दोनों बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम गाड़ी में डेंजी, आकी, शार्क फाइंड और एंजल डेविल को देखते हैं। वो सब बाहर से भाग रहे थे, पर तभी देखते हैं सामने उनके गाड़ी के सामने है बॉम्ब डेविल। उसके हाथ में हम उन्हीं दोनों का सर देखते हैं और ये देख के आकी कहता है मॉन्स्टर। अपने हाथ में उन दोनों की सर को ऐसे ही पकड़े हुए बॉम्ब डेविल कहने लगती है, मैंने इन्हें इसलिए मारा मैं तुम्हें बता सकूं मेरी पावर कितनी ज्यादा है, पर मैं सबको मारना ज्यादा पसंद नहीं करता। तो डेंजी को बाहर से अपने कार से अनलोड करो और गाड़ी चला के यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम सबको कुछ नहीं करूंगा। पर उसकी बात सुन के सब कोई अजीब मुंह बनाता है और आकी गुस्से में कार को उसके साइड से निकाल देता है। पर तभी देखते हैं बॉम्ब डेविल को, वो उड़ के उनके कार के ऊपर आता है। वो ऊपर से उस कार को ब्लास्ट करने ही वाली थी कि तभी देखते हैं उसके पीछे से एक हमला होता है जो कि एक बार्ड जैसे देखने वाले डेविल करता है। आकी ये देख के पीछे देख के सोचने लगता है, मैंने रिक्वेस्ट की थी बैकअप के लिए स्पेशल डिविजन से, चलो लगता है कि ये आ गया। तभी देखते हैं वो डेविल नीचे उतर के उसके ऊपर बहुत जोर से किक मारने की कोशिश करता है। बॉम्ब डेविल आसानी से सिर्फ अपने हाथों से उस किक को रोकता है और ये देख के वो डेविल चौंक के कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। पर बॉम्ब डेविल हंसते हुए कहता है, वैसे ये अच्छा था, चलो आओ फिर से। और वो लड़ने के लिए रेडी होती है। वो डेविल चिल्ला के कहता है, कोई नहीं, अब प्लान्स में कुछ चेंजेस है। वो वहां से भागने लगता है और भागते हुए कहने लगता है, ये लेडी हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लगता मैं इससे लड़ पाऊंगा। बॉम्ब डेविल उसको भागते हुए देख के पीछे देखती है और हम वहाँ पे कोबिनी को देखते हैं। कोबिनी नीचे गिरी हुई है और वो भाग भी नहीं पा रही है, वो इतना डर चुकी है, उसकी लेग्स काम नहीं कर रही है। चिल्ला के बार बार कहने लगती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं ये जॉब ही छोड़ दूंगा, प्लीज प्लीज अभी के लिए माफ कर दो। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी जगह हम देखते हैं आकी और सब अभी भी कार में जा रहे होते हैं। पर तभी एंजल डेविल ऊपर देखता है और देखता है कि बॉम्ब डेविल उड़ उड़ के उनकी तरफ आ रही थी। सीन शिफ्ट होता है, कार में देखते हैं डेंजी को, वो आखिरकार फिर से अब ठीक हो चुका है। आकी चिल्ला के कहता है, अगर मुझे उसे गाड़ी से कुचलना पड़े तो मैं कुचल दूंगा, पर हम ऐसे ही डेंजी को नहीं दे सकते। पीछे डेंजी को देखते हैं, वो खुद को अब चेनसॉ में बदल चुका था। आकी ये देख के चिल्ला के डर के कहने लगता है, नहीं डेंजी ऐसा मत करो, हमने तुम्हें अभी भी इनफ ब्लड नहीं खिलाया है। पर डेंजी तब तक बाहर निकल चुका था। रिजी उसके पीछे ही एक कार में है और तभी देखते हैं डेंजी चिल्ला के कहता है, जब मैं इतना ज्यादा दर्द में था मेरे मन में एक ही चीज चल रहा था, मैं सोच रहा था हर लड़की जिससे मैं मिलता हूँ वो सिर्फ मुझे मारना चाहती है, सब मेरे चेनसॉ हार्ट के पीछे है, कोई मेरे यानी डेंजी के दिल के बारे में नहीं सोचता। बॉम्ब डेविल कहती है, सच में मैं सोचती हूँ, जब मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें पसंद करती हूँ वो सच था डेंजी। ये सुन के डेंजी कहता है, क्या सच में? पर तभी आकी उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है, उसके बहकावे में मत आओ, वो तुमको बहका रहा है। पर तभी डेंजी चिल्ला के कहता है, हाँ तुम बहुत पास थे, मुझे नहीं पता तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, पर मेरे पास माकी माँ है। माकी माँ के नाम सुन के बॉम्ब डेविल कहती है, क्या माकी माँ? तो तुम उसके पेट हो? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ भाग भी जाते तो इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी डेंजी चिल्ला के कहता है, अगर और लोग मेरी वजह से मर गए तो मैं रात को अच्छे से सो नहीं पाऊंगा, अब मैं तुमको खत्म करने वाला हूँ। तभी वो उस पर हमला करने के लिए उस पर जंप करता है, पर जब तक वो वहाँ पे जाता है और उस पर अटैक करता तब तक देखते हैं वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है, वो गाड़ी पूरी तरह से बैंड हो जाता है। उस ब्लास्ट से डेंजी बहुत दूर एक बिल्डिंग में जाके गिरता है। तभी बॉम्ब डेविल भी उसके पास आके उसको बहुत जोर से पंच मारती है और उस बिल्डिंग में फिर से एक ब्लास्ट होता है जिससे आसपास का सब कुछ पूरा बिल्डिंग तहस नहस हो जाता है, बहुत कोई मर जाते हैं। और डेंजी को देखते हैं उसकी हालत बहुत खराब है। बॉम्ब डेविल उसे देखते हुए कहती है, तुम सच में अपने आप की पावर्स को ठीक से यूज नहीं कर रहे हो, ऐसे ही अपने चेनसॉ को इधर उधर और बार बार स्विंग नहीं कर सकते डेंजी, तुमको अपने पावर्स को अच्छे से समझना होगा। और तभी डेंजी को देखते हैं उसकी चेनसॉ में एक बॉम्ब डेविल का उंगली कटा हुआ है जो कि खुद एक बॉम्ब है और वहाँ पे फिर से बहुत जोर से ब्लास्ट होता है, चारों तरफ की सब कुछ तबाह होने लगता है। पर तभी देखते हैं डेंजी को, उसकी हालत तो खराब है पर फिर भी वो आके फिर से बॉम्ब डेविल को अटैक करने लगता है। और इस बार फिर से बॉम्ब डेविल को देखते हैं, वो बहुत जोर से एक ब्लास्ट करता है डेंजी के ऊपर, जिससे डेंजी बिल्डिंग तोड़ते हुए आसमान की तरफ बहुत ऊपर जाता है।
और तभी देखते हैं हम वहीं पे इतना ज्यादा ऊपर बॉम्ब डेविल भी थी और वो अपने पैरों से मिसाइल बना के डेंजी के पेट पर घुसा देती है और वहीं पे ब्लास्ट करती है, जिससे डेंजी बाहर से एकदम नीचे की तरफ आके गिरता है। आसपास की सब कुछ तबाह हो जाता है और हम देखते हैं बॉम्ब डेविल को, वो डेंजी के ऊपर है और डेंजी का बॉडी का सब कुछ करीब करीब बाहर आ चुका है। और वहीं पे आसपास हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, कई लोग मर चुके हैं, कुछ लोग जिंदा है और वो डेंजी की ऐसी हालत देख के बहुत ज्यादा सदमे में है। बॉम्ब डेविल उसे देखते हुए कहने लगता है, क्या रीजेनरेशन? मेरे मारने से पहले तुम अपने आप को रिवाइव कर रहे हो? और तभी देखते हैं वो उसकी आधी बची हुई बॉडी को अपने हाथ में पकड़ता है और फिर से अपने हाथ में बहुत जोर से ब्लास्ट करता है। ये देख के आसपास के सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, सब उसे बस एक मॉन्स्टर कहने लगते हैं। और तभी धूल हटता है और हम डेंजी की बॉडी को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो बॉडी पूरी तरह से जल चुका है और आसपास के बहुत सारे इंसान मर चुके हैं, चारों तरफ बस खून, लाशों की ढेर लग चुका है। एक आदमी उसको देखते हुए कहता है, डेविल। हम बॉम्ब डेविल को देखते हैं, वो लाशों की ढेर के ऊपर से धीरे धीरे डेंजी की बॉडी को लेके आगे बढ़ रही है, पर तभी हम देखते हैं उसके पीछे आकी को, जो कि अपना कटाना से उसके हाथ को काट देता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म करते हैं। अगला एपिसोड बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं आकी को, वो बॉम्ब डेविल के सामने है। बॉम्ब डेविल भी अपना कटा हुआ हाथ लेके उसके ऊपर अटैक करने जाता ही है। तभी देखते हैं आकी अपना फ्यूचर देखने वाला टेक्निक यूज करता है। वो किसी तरह बॉम्ब डेविल की मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, पर ज्यादा देर उसका ये टेक्निक नहीं चलता। और तभी देखते हैं बॉम्ब डेविल अपने हाथों से मिसाइल बना के वहाँ पे एक बहुत जोर से ब्लास्ट करती है, पर आकी को उससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं वो बार्ड डेविल आके उसे बाहर से बचा लिया था। आकी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, फाइनली आखिरकार जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे किसी डेविल से दोस्ती होने पर अच्छा लग रहा है। बॉम्ब डेविल उन दोनों को सामने और एक साथ देख के कहने लगती है, क्या टाइमिंग है, पर तुमको नहीं लगता मैं एक लड़की हूँ और यहाँ पे नेकेड हूँ, तुम दोनों हो और मैं अकेली हूँ, ये फेयर लगता है तुमको? उसकी बातों में दोनों आ ही रहे थे, और तभी देखते हैं पीछे से बिल्डिंग तोड़ते हुए बहुत बड़ा सा जाइंट सा एक डेविल निकलता है। सब कोई उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वो डेविल कहता है, लेडी रीजी, टाइफून अब आ चुका है। उसे देख के बर्ड डेविल भी डर जाता है और कहता है, अब ये फेयर नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम एंजल डेविल को देखते हैं। वो एक लेडी की सामने है जो कि मरने वाली है। वो लेडी मदद के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। एंजल डेविल उसकी कोई मदद नहीं करता, उल्टा वो उसको पकड़ के कहने लगता है, तुम जरूर हेवन में जाओगे, अभी मुझे तुम्हारी ब्लड की ज़रूरत है। और तभी देखते हैं वो उसे उठा के उसकी ब्लड को डेंजी को खिला देता है और इंस्टेंटली डेंजी जिंदा हो जाता है। जो देख के शार्क फाइन बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है, ये हुआ ना मेरी लॉर्ड चेनसॉ वाली बात। तभी एंजल डेविल कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सारे लोगों को मार रही है, अगर उसे ऐसे ही खुला रखा जाएगा शायद और लोग मरे जाए। डेंजी यानी चेनसॉ मैन समझ जाता है उसे हराना और उसे मारना कितना ज्यादा जरूरी है, पर वो ये भी कहता है, पर वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं उसे कैसे हराऊंगा। ये सुन के एंजल डेविल थोड़ा सा चौंकता है और तभी शार्क फाइन की तरफ देखते हुए कहता है, शार्क, तुम्हें चेनसॉ डेविल के बारे में जो कुछ भी पता है अब बताने का सच में सही टाइम है। शार्क थोड़ा सा सोचता है और कहता है, लॉर्ड चेनसॉ वो तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो अपने जो चेनसॉ के चेन होते हैं उनसे हुक बना के मूव करता है और उनका मूवमेंट बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट है। डेंजी को उसकी बात एक घंटा समझ में नहीं आता है। वो शार्क को पूरी तरह से शार्क बनने कहता है और उसके दांतों के बीच, उसके जबड़े के बीच में से अपना चेनसॉ लेके उसके ऊपर घोड़े के जैसा बैठ जाता है। एंजल डेविल उसे समझाने की कोशिश तो करते हैं कि ऐसा ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, पर वो बिल्कुल नहीं समझता और शार्क को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी जल्दी उसे यहाँ से मूव कराएं। रीजी डेंजी को शार्क के ऊपर चढ़ते हुए देख के सब हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं टाइफून को। वो चेनसॉ को सामने देखता है और चिल्ला के कहता है, तो तुम यहाँ हो चेनसॉ, और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं चेनसॉ, बॉम्ब डेविल और टाइफून के बीच बहुत घमासान लड़ाई होने लगता है। इतना घमासान कि बाहर की ब्लास्ट, उनकी फाइट की एनर्जी से आसपास के सब कुछ उड़ने लगता है। आकी और एंजल डेविल दोनों अपने जगह से हिलने लगते हैं। तीनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। बॉम्ब डेविल और चेनसॉ एक दूसरे को कोसने लगते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं, पर तभी देखते हैं डेंजी जाके बॉम्ब डेविल का पैर काट देता है, पर पीछे से टाइफून अपने मुंह से बॉम्ब डेविल को खून देता है
और उसकी खून से बॉम्ब डेविल फिर से अपने पैर को रीजनरेट कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उनके फाइट की वजह से बाकी चारों तरफ बहुत ज़्यादा तबाही हो रहा है, यहाँ तक कि आकी एक पोल को बहुत ही जोर से पकड़ के रखा है ताकि वो उड़ ना जाए, पर एंजल डेविल खुद को संभाल नहीं पाता। आकी उसकी शर्ट पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है, पर एंजल डेविल कहता है अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता बचने का कोई चांस है, तुम मुझे छोड़ दो, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो आज है तो आज ही सही है। सच में मैं सालों से ट्राई कर रहा था कि मैं मर जाऊं। पता नहीं उसके ये सारे बातें सुन के आकी को क्यों बुरा लग रहा था। वो थोड़ा सा सैड होता है और तभी देखते हैं वो उसकी शर्ट को छोड़ देता है। एंजल डेविल भी पीछे जाने लगता है और तभी वो एक लड़की के बारे में सोचता है, पर तभी देखते हैं आकी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के एंजल डेविल शॉक हो जाता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं आकी उसे बचा भी लेता है। एंजल डेविल पीछे देखते हुए चिल्ला के कहता है तुमने मुझे छुआ क्यों, तुम्हें पता है ना क्या तुम्हें मरना है। तभी आकी चिल्ला के कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे जीवन का कितना हिस्सा डिक्रीज हुआ। एंजल डेविल थोड़ा सा सोचता है और कहता है शायद 2 महीना। उसकी ये बातें सुन के आकी को थोड़ा सा खराब लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से लड़ाई के बीच में आते हैं। चेनसॉ मैन को देखते हैं, वो अपने चेनसॉ को टाइफून के इर्द गिर्द जैसे तैसे बस स्विंग करे जा रहा था। इससे टाइफून को बहुत ज्यादा चोट भी लग रहा था, उसको बहुत तकलीफ भी हो रहा था। टेंजी यानी चेनसॉ हंसते हुए कहने लगता है मुझे सिर्फ इतना करना है कि मुझे अपने चेनसॉ को इधर उधर घुमाना है जैसे कि कोई नासमझ आदमी करता है। और तभी देखते हैं उसकी इतनी ज्यादा अटैक के बाद टाइफून के अंदर से बहुत ज्यादा कुछ बाहर निकल जाता है। उसके मरने के बाद चेनसॉ मैन चिल्ला के कहता है अब रीजी कहा गया, पर हम देखते हैं रीजी को बोन के ऊपर थी, वो आते ही अपने पैरों से मिसाइल बना के उनके ऊपर अटैक करती है, जिससे हम देखते हैं वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और शार्क बहुत ही बुरी हालत में नीचे गिरता है। चेनसॉ आसपास नहीं था, पर तभी देखते हैं वो उसके मुंह के अंदर से बाहर निकलता है। डेंजी बाहर निकलते हुए शार्क फाइंड को थैंक यू कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है बॉम्ब डेविल और चेनसॉ को आमने सामने। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगला एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बॉम्ब डेविल और चेनसॉ मैन की फाइनल फाइट। अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था बॉम्ब डेविल और चेनसॉ मैन का बहुत घमासान लड़ाई हो रहा है। अब आगे चेनसॉ मैन और बॉम्ब डेविल आमने सामने हैं। तभी बॉम्ब डेविल अपना एक छोटा सा बॉम्ब उसके हाथ में मारता है। चेनसॉ मैन का हाथ पूरी तरह से खत्म हो जाता है और कट के नीचे गिर जाता है। फिर भी चेनसॉ मैन उठता है। उसे ऐसे उठते हुए देख के बॉम्ब डेविल कहती है कितना ज्यादा एनोइंग हो तुम, क्यों ना तुम मर जाओ। पर चेनसॉ मैन कहता है अगर तुम्हें ऐसा ही चाहिए था, जब पहली बार तुम मुझसे मिली थी तभी मुझे मार देना चाहिए था। पर उसकी बात को इग्नोर करते हुए बॉम्ब डेविल कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से कहीं भाग पाओगे, अब तुम्हारे पास कोई जगह नहीं। पर तभी हम देखते हैं चेनसॉ मैन पीछे देखता है और कहता है वैसे तुमने मुझे स्विमिंग सिखा के बहुत बड़ी गलती की है। तभी देखते हैं चेनसॉ अपना चेन फिर से खींचने लगता है। ये देख के बॉम्ब डेविल फिर से उस पर अपना बॉम्ब से ब्लास्ट करता है। और तभी देखते हैं उसके हाथ से चेनसॉ का चेन निकलता है, उससे वो बॉम्ब डेविल को जकड़ लेता है। चेनसॉ मैन हंसते हुए और जोर से चिल्लाते हुए कहता है जब तुम पानी के अंदर होगे क्या तुम तब भी एक्सप्लोड कर पाओगी। और ये कहते ही वो पानी के अंदर जंप कर देता है। वो दोनों पानी के अंदर डूबने लगते हैं बहुत गहराई के अंदर, और दोनों को हम एक ही साथ बंधा हुआ देखते हैं। तभी उन दोनों को अपना बीता हुआ पास्ट याद आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। ऐसे ही बहुत देर जाने के बाद हम देखते हैं अगले सुबह एक बीच में बॉम्ब डेविल अब रीजी में तब्दील हो चुकी है और धीरे धीरे आँख खुलती है। डेंजी उसे अपना ड्रेस पहनाई हुई है। तभी वो बैठ के डेंजी से उसे बचाने की कारण पूछती है, पर डेंजी कहता है मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। हाँ मानता हूँ मुझे बार बार मरना पड़ रहा है, सबके नज़रों में बुरा होना पड़ रहा है, फिर भी जब तक मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी ज़िंदगी मिल रहा है, तब तक मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पर अब अगर मैं तुम्हें अरेस्ट करवा के पब्लिक सेफ्टी को दूँ तो मुझे ऐसा लगेगा मेरे गले के अंदर कुछ फंसा हुआ है और ये मैं नहीं चाहता। पर रीजी कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता मैं अभी भी तुम्हें मार सकती हूँ। डेंजी उसकी ये बात सुन के हंसते हुए कहता है हाँ मार दो, आखिरकार एक हॉट लड़की के हाथों से मरूंगा, यही बहुत अच्छा है। उसकी ये बातें सुन के रीजी बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और फिर थोड़ा सीरियस होती है और कहती है बाय एनी चांस क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मतलब अब तक जो कुछ भी था हमारे बीच में, जो भी हुआ सब कुछ एक झूठ के ऊपर बेस्ड था, वो सब कुछ मेरी ट्रेनिंग का नतीजा था। उसकी ये बात सुनकर डेंजी इग्नोर करता है। रीजी ये देखते हुए फिर कहता है लगता है अब मुझे जाना होगा।
और डेंजी पीछे से उसे बुलाते हुए कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ भाग चलो, मैं मदद करूंगा थोड़ा तुम्हारी। पर रिजी राजी नहीं होती और कहती है, मैंने बहुत से लोगों को मारा है, तुम्हें पता है ना, मुझे जाने देना मतलब कुछ भी हो सकता है, क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? पर डेंजी कहता है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा, पर एक बात तो ज़रूर है, अगर ये सब कुछ झूठ था फिर भी तुमने मुझे स्विमिंग सिखाई, ये भी अच्छी है। उसकी ये बातें सुन के हम देखते हैं रिजी फिर से उसके करीब आता है, पर डेंजी की बॉडी को पैरालाइज करके वहाँ से जाने लगता है। डेंजी नीचे गिरा हुआ है, उसको जाते हुए देख रहा है, चिल्ला के कहने लगता है, रिजी, हे रिजी, आज दोपहर को मैं उसी कैफे में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और फिर वो शार्क फाइंड यानी बीम को चिल्लाते हुए कहता है, हे उठ जाओ, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, उठ जाओ जल्दी से। सीन शिफ्ट होता है, फाइट के जगह में देखते हैं, वहाँ पे अब साफ सफाई चल रहा है। वहीं पे हम आकी और कुसाकाबे को देखते हैं। वो कहने लगता है, आकी क्या तुम्हें पता है सोवियत में सारे माए अपने बच्चों को एक कहानी सुनाया करते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे आर्मी के पास एक सीक्रेट रूम है जहाँ पे वो बहुत सारे बच्चे को रखते हैं जिनका कोई माँ बाप नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता। उन बच्चों के पास कोई भी फ्रीडम कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और उन पर सारे एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है जब तक वो मर नहीं जाते। ये तो सिर्फ एक कहानी होना चाहिए था। एक दिन एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने इसे ट्रैक डाउन किया, सबको बताया गया, एकदम ट्रू स्टोरी है। और क्या तुम्हें ये बात पता है, जो लड़की जिसके साथ डेंजी ने लड़ाई की थी वो भी उसी रूम के अंदर से आती है। तभी भीड़ के अंदर दिखाया जाता है इजी को, वो भी सबके साथ ये सब देख रही होती है। वहाँ पे वो वही लड़की के पास जाती है, फिर से हम देखते हैं वो लड़की उसे फ्लावर देती है। वो अपने काम के लिए कॉफ़ी शॉप जा रही होती है, पर जब वो जा रही होती है तभी देखते हैं उसके पैरों के नीचे, पैरों के पास बहुत सारे रैट्स उसे करीब करीब। सच यह है कि मैं भी कभी स्कूल नहीं गई, और इसी के साथ ये सोचते हुए वो वहीं पे मर जाती है। माकिमा एंजल डेविल से कहने लगती है, मैंने तुम्हें कहा था ना आकी के साथ आना। अच्छा, तो तुम आकी से एक लड़की को मारवाना नहीं चाहते थे? ये सुन के एंजल डेविल कहता है, हाँ आखिरकार एक एंजल जो हूँ। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम डेंजी को देखते हैं। वो अभी भी फ्लावर लिए उसी कैफ़े के अंदर बैठा हुआ है। बहुत रात हो चुका है। वो शॉप ओनर भी उससे कहने लगता है, मुझे दुकान बंद करना है, तुम क्यों ना घर चले जाओ, और वैसे भी वो लड़की वो तो तुम्हारी लीग से भी बाहर है, किसी ना तुम किसी दूसरे अच्छे से लड़की को ढूंढ लो। तभी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आता है। डेंजी होप से उस दरवाजे की तरफ देखता है, पर तभी हम देखते हैं दरवाजे से और कोई नहीं, पावर आती है। उसे देखते ही डेंजी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। पावर उसकी तरफ देखते हुए चिल्ला के कहती है, मैं आ गया, मैंने तुम्हारा सेंट को फॉलो किया। उसके हाथ में बहुत सारे फ्लावर्स देख के वो खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, और डेंजी उसे उन सारे फ्लावर्स को खाने के लिए मना कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन हम देखते हैं डेंजी को वो वही सपना फिर से देख रहा है जिसमें वो वही दरवाजे के सामने है। और सीता उसे कहता है, इसे मत खोलो। डेंजी जब आँख खोलता है उसके सामने हम मेओ को देखते हैं। पावर उस कैट को लेते हुए कहने लगती है, तुम मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो। जब मैं घर पे नहीं होती तब भी तुम उसके साथ सोते हो, और जब मैं होती हूँ तब भी। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। पर डेंजी की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे हर बातों पे और हर बार रिजी की याद आने लग रहा है, यहाँ तक कि वो ये सोचने भी लगता है कि रिजी ने उसका हार्ट चुरा लिया है, अब शायद वो खुश नहीं हो पाएगा। पर तभी वहाँ पे माकिमा आती है और वो एनोशिमा पर एक छोटी सी ट्रिप के लिए कहती है। डेंजी बहुत ज़्यादा खुश होता है, आकी भी मान जाता है, पर पता नहीं क्यों पावर की हालत ये नाम सुन के बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और वो बहाना करने लगती है कि वो नहीं जाएगी क्योंकि उसका एक मीटिंग है। माकिमा कहती है, मीटिंग? हमने तो अभी तक किस दिन जाना है वो फिक्स भी नहीं किया है। दूसरी तरफ डेंजी अपने ही मजे में माकिमा के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है, पर तभी हम देखते हैं दरवाज़ा खोलते हुए बहुत सारे पब्लिक सेफ्टी हंटर्स वहाँ पे आ जाते हैं और माकिमा से बहुत सीरियस बात कहते हैं, प्रॉब्लम हो चुका है। सब टीवी ऑन करते हैं और टीवी पे हमें दिखाया जाता है चेनसॉ मैन को, उसे टीवी पर कैप्चर कर लिया गया है, पर लोगों को पता नहीं कि वो अच्छा है या बुरा, वो उनके साथ अच्छा करेगा या फिर बुरा करेगा। टीवी पर उसे देख के पावर भी खुश होती है। डेंजी भी कहता है, टीवी पे खुद को देखना अच्छा लग रहा है। ये सुन के सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। माकिमा बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है और कहती है, अब सबको जब पता चल गया है तो सब डेंजी के पीछे पड़ेंगे। अमेरिका, चाइना, सारे जगह से डेंजी के पीछे आ जाएंगे। डेंजी के जैसे बंदे जो कि ना डेविल होते हैं ना फाइंड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, इसीलिए सब इनके पीछे पड़ते हैं। तभी माकिमा ट्रिप को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करता है। ये सुन के डेंजी को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो सैड होता है, पर दूसरी तरफ पावर बहुत ज़्यादा खुश होती है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि एनोशिमा पावर की होम टाउन है, इसीलिए वो वहाँ पे जाना नहीं चाहती थी। माकिमा सबको वार्न करता है, सब सेफ्टी से रहे, सब
डेंजी को अच्छे से प्रोटेक्ट करे। पूरी दुनिया अब डेंजी के पीछे पड़ने वाले है। यह सुन के डेंजी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। माकिमा आकी से बात करते हुए कहने लगती है, कुछ ही दिन बाद हम लोग गन डेविल से लड़ने जा रहे हैं, तो तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी होगी। आकी ये सुन के पता नहीं कि माकिमा की बात को इग्नोर करता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम एंजल डेविल और आकी को खाना खाते हुए देखते हैं। एंजल डेविल उससे कहता है, पता नहीं तुम्हें ये पता है कि नहीं, डेविल्स कभी ट्रूली मरते नहीं हैं, और अगर वो मिट्टी में भी मिल जाते हैं फिर भी अगर लोगों के अंदर उनके लिए डर है तो वो फिर से जिंदा हो जाएंगे और वो किसी दूसरे ही फॉर्म में हो जाएंगे। अगर वो इस दुनिया में रिवाइव नहीं होते हैं तो वो वापस अपने हेल में चले जाएंगे। पर मुझे ये पता नहीं कि ये सच है कि नहीं, पर जो हेल के अंदर मरते हैं वो अपरेंटली इस दुनिया में आ जाते हैं और ऐसे ही डेविल का रिबर्थ का साइकिल चलते रहता है। पर आकी पूछता है, क्या तुम एक डेविल और तुम्हें ही पता नहीं, तुम्हें कुछ याद नहीं है? ये सुन के डेविल भी कहता है, क्या तुम्हें अपनी माँ की कोक याद है? नहीं ना। आकी ये सुन के थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, पॉइंट पे आओ। एंजल डेविल कहता है, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो किसी से मत कहना। मैंने स्पेशल डिवीजन के सारे डेविल से पूछा है, मरने से पहले उनको क्या याद है? उनको एक साउंड ही याद है। हर कोई जो भी जितने भी सारे स्पेशल डिवीजन में डेविल्स थे सबको सिर्फ एक ही साउंड याद है। आकी थोड़ा सा चौंकता है और पूछता है, क्या, किस तरह का साउंड? एंजल डेविल खाते हुए कहने लगता है, लास्ट बैटल में जब चेनसो की इंजन को स्टार्ट किया था, जैसे कि बूम, वैसा ही साउंड सबको सुनाई दिया था। सीन शिफ्ट होता है। हम माकिमा, आकी और सबको कहीं जाते हुए देखते हैं। अमेरिका के अंदर किसी दूसरे ही जगह पे हम 3 लोगों को देखते हैं। वो लोग खाना खा रहे होते हैं और बातें करने लगते हैं। डेंजी को वो लोग टीवी पे देख रहे हैं और तभी कहते हैं इसके पीछे 2 मिलियंस का रिवॉर्ड है। पर उन्हें ये अजीब लग रहा है क्योंकि ये किसी डेविल्स का नहीं, एक इंसान को मारने के लिए दिया जा रहा है। तीनों भाई डेंजी को मारने के लिए जाएंगे, पर उनमें से एक भाई कहता है, हमें शायद ये नहीं करना चाहिए, अगर हम मर जाएंगे तो। पर उसे वो दोनों मिलके समझाते हैं कि उनके साथ कितना कुछ हो गया है। जैसे कि जब गन डेविल ने उनका घर तबाह किया था तो उनके घर में सब कोई मर गए थे, पर वो नहीं। यहाँ तक कि डेविल ने तक उन्हें खा लिया था पर फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ था। और आखिरकार उन तीनों को एक ही साथ फूड पॉइजनिंग हुआ था, फिर भी वो मरे नहीं हैं क्योंकि वो इमोर्टल है और वो डेंजी को मारने के लिए जाएंगे। सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।